अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के लव एंड सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों के कहने पे मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर बात करना शुरू की। पहले हम थोड़ा सा FBA मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस किया। उसी सिलसिले को आज आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूँ, एक और बिज़नेस मॉडल को लेकर आया हूँ जिस पे हम अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, और वो मॉडल कहलाता है होलसेल का बिज़नेस मॉडल। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोग बग़ैर इन्वेस्टमेंट के अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जो है वो हर 15 दिन के बाद स्टार्ट होता है। तो आप लोग भी उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए या उसमें इनरोल होने के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है आपके साथ कांटेक्ट करके आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर देगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि होलसेल बिज़नेस मॉडल क्या होता है। अमेज़ॉन के ऊपर हम होलसेल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमने अपनी आम ज़ुबान में आम लैंग्वेज के अंदर बड़ा इसके बारे में सुना है, लोकली भी देखा है कि जी वो होलसेल का बिज़नेस कर रहा है। तो अमेज़ॉन के ऊपर किस तरीके से होलसेल का बिज़नेस किया जाता है, क्या इसके लिए भी कोई हमें स्पेशल इन्विटेशन उसकी ज़रूरत होती है, कोई ऑथराइजेशन लेटर वगैरह की ज़रूरत होती है। जैसे हम यहाँ पर किसी ब्रांड के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेते हैं, क्या अमेज़ॉन पर भी इसी तरह होता है? जी बिल्कुल। अब लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर अपनी कोई प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ना सेल करूँ। मैं चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, जो कि टॉप पे बैठे हुए हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनके जो रिव्यूज़ वगैरह हैं वो भी अच्छे हैं, उनकी जो प्रोफाइल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन ब्रांड्स के साथ काम करूँ, उनकी ब्रांड्स की लिस्ट को मैं आगे वहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर प्रमोट करूँ और वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करूँ। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली लेट्स सपोज मैं नाइकी के शूज़ को बेचना चाह रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, तो मैं एक तरीका ये है कि मैं उन शूज़ को अमेज़ॉन पे जाकर डायरेक्टली लिस्ट कर दूँ। उससे क्या होगा, नाइकी मेरे खिलाफ एक्शन लेगा कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते बगैर हमारी परमिशन के। उसके लिए हमें उन ब्रांड्स की परमिशन चाहिए होती है, वरना अमेज़ॉन जो है हमारी लिस्ट को सस्पेंड कर देता है और बहुत से केसेस में हमारे अकाउंट को भी सस्पेंड कर देता है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? उसके लिए ये प्रोसीजर होता है कि हम उस ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करते हैं कि भाई साहब हम आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सेल करना चाह रहे हैं, तो आप हमें अलाउ करें कि हम आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकें, या आप हमें ऑथराइजेशन लेटर दे दें ताकि हम आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सेल कर सकें। वो ब्रांड कहता है ठीक है, आप ये फ़लाँ चीज़ें हैं, लेट्स सपोज आपका बैंक अकाउंट है, बैंक डिटेल्स हैं, आपकी वेबसाइट वगैरह है, या और भी जो उसे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कहता है कि भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपको ऑथराइजेशन लेटर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, हमने जो कोई इसके लिए रिक्वायरमेंट है, LLC क्रिएट करनी है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह, सारी डिटेल्स वगैरह जो उसको चाहिए हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, वो ब्रांड हमें ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड कर देता है कि भाई साहब हाँ, अब आप हमारी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर रीसेल कर सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इन्वेंट्री जो है चाइना से बाय कर लें और फिर उसके साथ जाके जिस सेलर के साथ काम करना चाह रहे हैं, जिस ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे हैं, उसकी लिस्ट के साथ जाके मी टू कर दें? तो उसके लिए ये प्रोसीजर होता है कि हम होलसेल के अंदर प्रेफर ये करते हैं कि जिस ब्रांड के साथ हम काम करना चाह रहे हैं उस ब्रांड के साथ उसी ब्रांड की इन्वेंट्री हम बाय कर लें, उसी ब्रांड से इन्वेंट्री परचेज करें और वहाँ पर जाके सेल करना शुरू कर दें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मी टू लिस्ट का। मी टू लिस्ट से क्या मुराद है? मी टू लिस्ट से मुराद ये है कि आप अमेज़ॉन पे जाते हैं, कोई भी लिस्ट ओपन करते हैं, वहाँ पर आपको एक ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आ रहा होता है। उससे नीचे एक छोटा सा लाइन के अंदर लिखा होता है कि हैव वांट टू सेल, क्या आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है सेल करने के लिए? तो चूंकि हमने उसी ब्रांड से इन्वेंट्री बाय की होती है, हमारे पास भी सेम प्रोडक्ट होती है, तो हम वहाँ पर जाके अपनी लिस्ट को उसके साथ अटैच कर देते हैं कि भाई साहब हाँ, मेरे पास भी ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है और मैं इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सेल करना चाह रहा हूँ। इसे कहते हैं मी टू का कॉन्सेप्ट। हम जाके उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो आगे बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बाय बॉक्स क्या होता है? लेट्स सपोज हमने लिस्ट उसके साथ जाके मी टू हो गए, एक लिस्ट के ऊपर लेट्स सपोज 5 सेलर्स अटैच हैं।
अब मैं एज अ कस्टमर वहाँ पर जाता हूँ अमेज़ोन के ऊपर, उस लिस्ट पे जाता हूँ, वहाँ जाके मोबाइल कवर है या कोई पेन है, मैं वहाँ पर जाके ऑर्डर करता हूँ, एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ एक क्वांटिटी का, तो 5 सेलर्स हैं वहाँ पर। तो क्या ऐसा होगा कि वो ऑर्डर जो है 500 सेलर्स को चला जाए और मुझे 5 प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाए? तो ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे किसी एक सेलर को ऑर्डर जाता है और वो उस ऑर्डर को फुलफ़िल करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाय बॉक्स, यानी लेट्स सपोज अमेज़ोन जो है वो बाय बॉक्स को रोटेट करता रहता है। कभी बाय बॉक्स जो है वो नंबर 1 सेलर के पास चला गया, कभी 2 सेलर के पास चला गया, कभी 3rd सेलर के पास, कभी 4th पे, कभी 5th पे, तो ये रोटेट होता रहता है। जिस सेलर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, जिस सेलर की प्राइस अच्छी है, जिसका ओवरऑल कस्टमर फीडबैक अच्छा है, तो अमेज़ोन उसको प्रमोट करता है और उसको ज़्यादा देर के लिए बाय बॉक्स देता है। लेट्स सपोज कोई बाकी सब सेलर्स को 2-2 घंटे के लिए बाय बॉक्स मिला हुआ है, तो जिस सेलर की परफॉर्मेंस अच्छी है उसको 3 से 4 घंटे के लिए बाय बॉक्स मिल जाएगा। तो यानी उस 3-4 घंटे के अंदर जितने ऑर्डर रिसीव होंगे वो उसी सेलर के पास जाएंगे। तो ये कहलाता है बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर आप पीपीसी कैंपेन्स भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीपीसी कैंपेन्स जो है वो उसी वक्त नज़र आएंगी, उसी वक्त ही विजिबल होंगी जब आपके पास बाय बॉक्स होगा। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये मॉडल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि आप अपनी कोई ब्रांड नहीं बना रहे, अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर, आप दूसरों के ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी जो सारी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, आप दूसरों के ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, आप पीपीसी कैंपेन्स लगा रहे हैं, उससे उसका ब्रांड ग्रो कर रहा है। वो किसी भी टाइम आपका ऑथराइजेशन लेटर कैंसिल कर सकता है और आपको जो है वो साइड पर कर सकता है, तो आपके पीछे कुछ नहीं बचता। तो कोशिश करें आप अपने ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाएं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि होलसेल मॉडल बुरा है। होलसेल मॉडल से भी लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये जस्ट मेरे एक अपना पर्सपेक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जी होलसेल मॉडल बुरा है या उसके अंदर काम नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग होलसेल मॉडल की तरफ ना जाएं। जिन लोगों की उस मॉडल की तरफ इंटरेस्ट है, या जो लोग चाहते हैं कि हम एज अ होलसेल काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसकी तरफ जा सकते हैं। और जो लोग अमेज़ॉन पीएल को सीखना चाहते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो कोर्स तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर 15 दिन के बाद एक नया बैच स्टार्ट हो रहा होता है। और अगर आप लोग भी उसके अंदर इनरोल होना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप बता सकते हैं, और जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है उसके ऊपर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।